नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हमारे चल रहा था एनसीईआरटी सीरीज कक्षा 10 की, और उसमें हमने पढ़ा था संसाधन और विकास, जो भूगोल का पहला ही टॉपिक है। तो संसाधन हमने पढ़ा था कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन की परिभाषा देखी थी कि संसाधन क्या होता है। तो वो समस्त वस्तुएं जो हमारे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती हो, उसे क्या कहा जाता है? संसाधन। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन और मानव मानव निर्मित संसाधन और मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? वो वस्तुएं जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हुई हो, सीधे प्रकृति से प्राप्त हुई हो, उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हुए थे? दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या हुआ था? जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उनका क्या किया जाता है? फिर से उपयोग किया जा सकता है संसाधनों का, वो क्या कहलाता है? नवीकरणीय। और ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय। जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या होता है? कोयला, पेट्रोल और डीजल। और नवीकरणीय में क्या होता है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। और इसके बाद हमने देखा था इन्हीं में अनवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय योग्य। और इसके बाद हमने मानव निर्मित संसाधन। मानव प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को क्या करता है? ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी से क्या करता है? उनका रूप परिवर्तित कर देता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। और मानव संसाधन, इसके बाद मानव संसाधन आता है। तो मानव संसाधन किसे कहा जाता है? ऐसे संसाधन मानव संसाधन किसे कहा जाता है? तो ऐसे एक मानव जो दूसरे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो या सक्षम हो, उन्हें क्या कहा जाता है? मानव संसाधन कहा जाता है। यहां तक पढ़ा था। और इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? कि विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। अब पढ़ेंगे हम विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा है? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन। और दूसरा आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। दूसरा कौन सा आता है? विकसित संसाधन। और तीसरा कौन सा आता है? तीसरा संसाधन कौन सा आता है? भंडार संसाधन। भंडार के आधार पर संसाधन। और चौथा संसाधन आता है, उसका नाम क्या है? संचित कोष के आधार पर संसाधन। संचित कोष के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला कौन सा है? संभावित संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन। तीसरा भंडार के आधार पर संसाधन। और चौथा कौन सा है? संचित कोष के आधार पर संसाधन। पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि संभावित संसाधन किसे कहा जाता है। संभावित संसाधन किसे कहा जाता है? तो पहला कौन सा है? संभावित संसाधन। संभावित संसाधन किसे कहा जाता है? संभावित संसाधन ये कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार। तो ऐसे संसाधन जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। और ऐसे संसाधन जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, लेकिन उचित तरीके से उचित तरीके से इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है।
ऐसे संसाधन जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं लेकिन उचित तरीके से इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। राजस्थान व गुजरात में गुजरात में पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा। तो ये हो गया संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं लेकिन उचित तरीके से हम इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है वर्तमान में, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसके उपयोग की संभावना है, लेकिन वर्तमान में इनके उपयोग की संभावना है। लेकिन वर्तमान में इनके उपयोग की संभावना है। इन्हें क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन। अब कौन सा आता है? अब कौन सा संसाधन आता है? विकसित संसाधन। अब कौन सा संसाधन आता है? विकसित संसाधन। अब कौन सा संसाधन आता है? तो विकसित संसाधन। दूसरा संसाधन आता है विकसित संसाधन। तो ऐसे संसाधन, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके उनकी मात्रा व गुणवत्ता की पहचान की जा चुकी हैं। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके उनकी मात्रा की पहचान की जा चुकी हैं कि पृथ्वी में ये कितने हैं, इनकी मात्रा क्या है, इनकी गुणवत्ता क्या है, लेकिन वर्तमान में लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण इनका उचित तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे भूतापीय ऊर्जा और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में तो पेट्रोलियम के भंडार। अब तीसरा आता है भंडार संसाधन। तीसरा आता है भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण
पर्यावरण में उपलब्ध हैं, लेकिन उचित प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण देखते हैं, जल। और जल का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? जल H2O। यानी H2O का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। H का मतलब हाइड्रोजन और O2 का मतलब ऑक्सीजन। यानी कि जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे वहां क्या बनेगा? पानी, जल बनेगा। वहां पर पानी या जल बनेगा। जहां पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। जहां पर ऑक्सीजन मिलेगा वहां पर क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला सके। अगर हम मिला देते हैं तो पृथ्वी पर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, जितना चाहे पानी बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिला सके। इसी कारण से ये भंडार संसाधन हो गया। अब कौन सा संसाधन है? संचित कोष। अब कौन सा संसाधन आएगा? संचित कोष का मतलब समझते हैं हम। संचित कोष किसे कहा जाता है? तो संचित कोष। अब चौथा संसाधन कौन सा आएगा? संचित कोष। तो ऐसे संसाधन जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं और उनको उपयोग लेने की तकनीक भी हमारे पास है। तकनीक भी हमारे पास है। लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग में नहीं ले पा रहे। उतना उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। उतना उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। इनका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जल या बांध से क्या बनाया जाता है? जल को रोक कर क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं। और बांध से क्या बना सकते हैं हम? जल विद्युत। तो जल विद्युत तो ये क्या हो गया? विकसित आधार पर क्या हो गया? ये संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हो गए? ये 4 प्रकार हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि संसाधनों का
विकास, संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास। प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में, लेकिन मानव उनका अत्यधिक दोहन करने के कारण वो क्या करते हैं, खत्म होने की कगार पर है। तो प्रकृति से प्राप्त संसाधन सीमित मात्रा में प्रकृति से प्राप्त संसाधन सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। प्रकृति से प्राप्त संसाधन सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, लेकिन मानव आर्थिक रूप से इनका अत्यधिक दोहन कर रहा है। मानव आर्थिक रूप से अत्यधिक दोहन इनका कर रहा है, जिससे चौथा संसाधन कौन सा आएगा, संचित कोष। तो ऐसे संसाधन जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं और उनको उपयोग लेने की तकनीक भी हमारे पास है। तकनीक भी हमारे पास है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग में नहीं ले पा रहे, उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं, उतना उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। इनका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जल या बांध से क्या बनाया जाता है, जल को रोक कर क्या बनाते हैं, बांध बनाते हैं। बांध से क्या बना सकते हैं हम, जल विद्युत। तो जल विद्युत तो ये क्या हो गया, विकसित आधार पर क्या हो गया, ये संसाधनों के प्रकार।
संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हो गए? ये 4 प्रकार हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास। प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में, लेकिन मानव उनका अत्यधिक दोहन करने के कारण वो क्या करते हैं? खत्म होने की कगार पर है। तो प्रकृति से प्राप्त संसाधन सीमित मात्रा में प्रकृति से प्राप्त संसाधन सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। प्रकृति से प्राप्त संसाधन सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, लेकिन मानव आर्थिक रूप से इनका अत्यधिक दोहन कर रहा है। मानव आर्थिक रूप से अत्यधिक दोहन इनका कर रहा है, अत्यधिक दोहन कर रहा है, जिससे भविष्य में इनका समाप्त भविष्य में यह समाप्त होने के कगार पर है। तो संसाधनों का विकास प्रकृति से प्राप्त संसाधन सीमित मात्रा में है, पृथ्वी पर उपलब्ध है। प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन वो सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है। मानव आर्थिक रूप से इनका अत्यधिक दोहन कर रहा है, जिसे भविष्य में ये समाप्त होने के कगार पर है। भविष्य में ज्यादा इनका अगर हम उपयोग करेंगे तो ये भविष्य में खत्म हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों से होने वाले नुकसान। ठीक, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाले नुकसान। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाले नुकसान। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाले नुकसान।
नुकसान। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं? तो अत्यधिक दोहन से और क्या होगा? पहला कारण कौन सा है? पर्यावरण को खतरा। अत्यधिक दोहन से, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, साधनों के अत्यधिक दोहन से, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को खतरा। पर्यावरण की सुरक्षा को खतरा। और दूसरा कारण है कि अत्यधिक दोहन से, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से सामाजिक विभाजन होगा। सामाजिक विभाजन होगा। सामाजिक विभाजन कैसे होगा? अमीर और गरीब वर्ग में विभाजित होगा। अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अत्यधिक दोहन से सामाजिक विभाजन कैसे होगा ये समझ लेते हैं। कि जैसे पैसे वाले हैं तो वो क्या करेंगे? संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे और उद्योग स्थापित करेंगे तो उनसे क्या होगा? उनको ज्यादा आमदनी प्राप्त होगी, तो वो क्या करेंगे? ज्यादा अमीर हो जाएंगे और वहां पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो गरीब के गरीब रह जाएंगे। ये संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाले नुकसान है। तो अब आता है, अब क्या आता है? पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 1992 में। रियो डी जेनेरो। ये कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। और यहाँ पर एक एजेंडा आया था, उसका नाम क्या है? यहाँ पर एक एजेंडा आया था, तो यहाँ पर 21 लाया गया। एजेंडा 21 का मतलब यह है कि 21 मांगे मांगी गई थी यहाँ पे। और यहीं पर सतत पोषणीय विकास शब्द का उपयोग किया गया है। यहीं पर सतत पोषणीय विकास का सतत पोषणीय विकास शब्द का प्रयोग किया गया। सतत पोषणीय विकास शब्द का प्रयोग किया गया यहीं पे। तो पृथ्वी सम्मेलन कब आया था? 1992 में। और ये कहाँ पे हुआ था?
रियो डी जेनेरो में, और यहीं पर एजेंडा 21 आया था, और यहीं पर सतत पोषणीय विकास अब लाया गया था। और अब ये पृथ्वी सम्मेलन हो गया। अब पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास किसे कहा जाता है? जैसे हमारे पास हम 2 भाई हैं और हम स्कूल में पढ़ने गए, और स्कूल में पढ़ने जाने के बाद क्या होता है कि एक भाई तो आ जाता है जल्दी और एक भाई आ जाता है थोड़ी देर में। तो जो पहला भाई आता है उसके लिए जैसे घर में एक रोटी पड़ी है और मुझे जोर की भूख लग रही है, तो जो मैं क्या करूँगा, उसको पूरी ना खाकर उसको आधी खा लूंगा मैं, जिससे कि मेरा भाई को भी आधी रोटी मिल जाए। वो क्या होता है, इसी आधार पर हम समझते हैं कि सतत पोषणीय विकास। जैसे कि मैंने आधी रोटी खा ली थी, मेरे भाई के लिए वो आधी रोटी बच जाएगी, जिससे कि उसका भी पेट भर जाएगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। इसी तरह संसाधनों का उसी प्रकार से हमको दोहन करना चाहिए, जैसे कि भविष्य के लिए भी हम इनको संरक्षित रख सकें। उसे क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास किसे कहा जाता है? संसाधनों का दोहन यह ज्ञान में रखकर किया जाना चाहिए कि भविष्य में भी उनका उसी तरह उपयोग किया जा सकता है, ये संसाधनों का यह ध्यान में रखकर दोहन किया जाना चाहिए कि भविष्य में भी उनका उसी तरह उपयोग किया जा सकता है, वो भविष्य में भी खत्म न हो, उनका उसी तरह उपयोग किया जाना चाहिए।